हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोहर रंधावा आपके साथ अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। इतना क्राउड कि बस हम जब से आए ना मज़े ही जा रहे हैं एक दूसरे को देख के। आज जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबसे तो बात हो नहीं सकती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वैसे हम आज जो भी दोस्त हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो गए, हमसे बात करेंगे, आपसे भी मिलवाते जाएंगे, उनके साथ तरह तरह की बातें भी करेंगे, फ़न भी करेंगे, सवाल भी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आज हमें कौन मिलने वाला है और हमारे साथ क्या क्या कुछ शेयर करने वाला है। वैसे हर तरह के लोग हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। शोर भी है क्योंकि क्राउड है। तो बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं और साथ में फ़न करेंगे। लाए हैं हम बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स जो कि देंगे हम अपने प्यारे प्यारे से दोस्तों को। आइए मेरे साथ। कहाँ से हैं आप? लाहौर से। पूरे मतलब पीछे से भी? पीछे मुजफ्फरगढ़ के। पीछे मुजफ्फरगढ़ से कब आए यहाँ? मैं तो पैदा इधर हूँ, यहाँ पैदा हुए, वालिदैन वहाँ थे। दोबारा नहीं जाते वहाँ? नहीं, मेरी शादी इधर ही मुजफ्फरगढ़ हुई है। शादी भी यहाँ हो गई? नहीं, मुजफ्फरगढ़ हुई है। अच्छा, फिर तो जाना आना लगा रहता है। मैं ताई के घर जाना था। ओह, ताई के घर शादी हुई है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पहले से पता था आपको कि हाँ मेरे ताई के घर ही शादी होनी है? नहीं पता था, किसी ने भी नहीं बताया था? नहीं, एकदम से हो गई? एकदम से हो गई। आपने कहा हाँ कर दो? हाँ कर दो बस। उन्होंने पूछा कर दें? हाँ कर दो। मैंने कहा कर दें। वाह वाह, क्या बात है आपकी। अच्छा, बेगम को बच्चों को यहाँ लेकर आते होते हैं लाहौर? नहीं, बच्चे इधर ही सेट है माशाल्लाह। एक बाहर है, बेटी मेरे बाहर है। नहीं, आप बेगम को भी फिर यहाँ लेकर आ गए ना? इधर ही वापस वहाँ शादियों की सेटलमेंट फिर यही हो गया? घर तुम्हारा थोड़ी रहना था मैंने। नहीं ना, मतलब वैसे तो वो आपका भी घर था। नहीं, वो बस जाते रहते हैं बस। ठीक है, सही है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। ओह, क्या बिजनेस करते हैं? ये आपकी दुकान है? हाँ जी। कब से कर रहे हैं ये काम? मैं तकरीबन कुछ 35-40 हो गए। 35-40 साल हो गए। अच्छा, ये अनारकली बाज़ार में जो ख़ास तौर पे जिस चीज़ की शॉपिंग करनी हो वो क्या है? शादी ब्याह है या कोई और किस्म की शॉपिंग? यहाँ पे सारी शॉपिंग होती है, हर तरह की शॉपिंग। ये अनारकली तरह का सामान मिलता है। अनारकली जो ना एक दरमियाने तबका बाजार है और अनारकली जो ना वसता बहार है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि जो यहाँ नहीं आया उसने लाहौर नहीं देखा है। बिल्कुल सही। फॉरनर आते हैं अनारकली का पूछते हैं, पर अनारकली की ना रौनकें जो ना ये नजायज़ चाव है, इसकी वजह से थोड़ी हो गया कम। तो अब इंशाल्लाह हो जाएगी बेहतरीन। रश बहुत है आपके बाज़ार में, देखिए हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये थोड़ा ट्रैफिकिंग ज़रा अगर रुक जाए तो चलने वालों को आसानी से मतलब आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम अज़ कम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये हो जाना चाहिए। हमारे खुद लोगों के हाथ में है कि हम अपनी मोटरसाइकिल बाहर लगाएं। पार्किंग गवर्नमेंट हमें सहूलत दे रही है इंशाल्लाह, तो हम ये लगा देंगे भाई। ये बात है ना कि आप लोगों की बाइक्स भी अगर यहाँ से हट दें तो और भी रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल सही बात। बेहतरीन। अच्छा, क्या कोई शायरी वायरी करते हैं, गाने वाने गाते हैं? मैंने अब छोड़ दिया, बूढ़े ना करें, हम आए तो आपने छोड़ दिया? नहीं, हमने गाने नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? गाना छोड़ दिया। शेर आता होगा। एक मंजी नोनो जी किथे जाइए करिएगी। एक मंजी नोनो जी किथे जाइए करिएगी। ये अब जब वो दौर आ गया। हो, बात तो बिल्कुल सही कही है। बात तो बिल्कुल सही कही है। अच्छा जनाब, आपसे हम करेंगे एक सवाल छोटा सा, लेकिन उस सवाल से पहले मैं चाहूँगी आप हमें ना ये बताएं कि आप कभी चोरी हुई है आपकी? चोरी ये तो होती रहती है, जो महंगाई होती रहती है। अच्छा, कस्टमर अगर कोई ऐसा आ जाए, कोई चीज़ चुरा के ले जाए, फिर क्या करते हैं? पता तो ज़ाहिर चल जाता है। चले जाते हैं। ये बात है। एक ना एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, इजी पैसा, जैज़ पैसा। उसमें क्या होता है? उसमें क्या कहते हैं, बस वो कहते हैं ये हमने कर दिया, ये देखो अब हमें रिसीव आ गया। अब रश होता है, हाँ ये आ गया, ठीक है, बाद में आते नहीं पैसे, वो वापस कर चले जाते हैं पैसे। वो बैंक को कॉल करके? बैंक में नहीं, तो इजी जो जैज़ का है वो जैज़ को कैश करते हैं, वो बटन वाले फ़ोन होते हैं। अभी रिसेंटली 10,000 का फ्रॉड हुआ था और फिर अल्लाह उसको से दे। वो एक यहाँ का सब इंस्पेक्टर था हफीज़, उसको मैंने कॉल की, वो बेचारा आया, उसे तको दो कर उसने फिर उसको बंदे को ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विदिन 10 मिनट में उसे हमारे पैसे वापस दिलवा दिए। गलत बात है ना, कितनी गलत बात है। बिल्कुल। और उसे करते हुए शर्म भी नहीं करते? सारे करते हैं, बुरी बात। अच्छा चले जनाब, आपसे एक मज़ेदार सा सवाल करते हैं जी। अच्छा पहले ये बताएं कि आपने भी कभी चोरी की है?
मैंने 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 अपने अब्बू के पैसे चोरी किए। कब कब किए थे आपने? 5वीं 6वीं जमात में था और सिक्के चोरी करता था मैं। फिर मार भी बड़ी पड़ती थी। मार भी बड़ी पड़ती थी, ये बात भी है, सही है। अच्छा वैसे ये अम्मी अब्बू के बैग में से, उनके पर्स में से चोरी वाली हरकत ना नहीं, अम्मी की नहीं। तकरीबन अम्मी की नहीं तकरीबन करता। सभी ने की होती है। अम्मी के नहीं, अब्बू के करता था मैं। अब्बू के करते थे। ओके अच्छा जनाब, आपसे सवाल है, मुझे ये बता दें, एक ऐसी चीज़ है आप उसे फ्रिज में भी रख देंगे ना, वो फिर भी ठंडी नहीं होगी। वो फिर भी ठंडी नहीं होगी। सोचें, मसाले शसाले इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। आपकी बेगम करती है? ठीक। कौन सा मसाला ऐसा है? गरम मसाला। हाय हाय। हमारा अपनी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर है, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं जल्दी से वापस आऊंगी, आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक फ्रॉम अनारकली बाजार। यहाँ पर हम और आप, मैं जोया रंधावा, आपके दोस्त, प्यारे प्यारे से दोस्त, हमारे लाहौर वाले, लाहौर से बाहर वाले, हमारे शहर वाले, भाई जो बाले कहीं से भी आए हैं अगर लाहौर में हैं तो बस अब वो लाहौर वाले ही हैं। तो आइए चले मिलते हैं और मिलवाते। इतनी खूबसूरत कुछ चूड़ियों की दुकान है ना, एक दफ़ा मेरा कैमरा दिखा दे ज़रा, चूड़ियाँ दिखा दे, नेक्स्ट टाइम मैं भी पहनूंगी। अभी चलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना। कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से हूँ। मेरे पास आ जाए, ओके। नहीं काटती हूँ। अच्छा आप लाहौर से हैं, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? जी, बिल्कुल। क्या पढ़ती हैं आप? मैं अभी फिजिक्स, बैचलर्स इन फिजिक्स। सोच सोच के जवाब दे रही हैं, सोच सोच के कि मतलब मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ। जी जी बिल्कुल। सिर्फ फिजिक्स पढ़ती हैं, हाँ हाँ जी। कुछ और नहीं पढ़ती हैं आप? नहीं, इसके अलावा अब स्टडीज़ के लिहाज से कुछ और नहीं पढ़ती, वैसे मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ। Books आई पढ़ती लाइक हैं? यस। Yes. रीडिंग का शौक है आप? बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बार कौन सी किताब खत्म की थी? मैंने अभी मैं पढ़ रही हूँ पढ़ी हैं? जी, क्या पढ़ी हैं? द मैजिक ऑफ क्रिएटिव आप थिंकिंग। क्यों इतना पढ़ती हैं? क्या करेंगी आप, इतना पढ़ के क्या करेंगी आप? मैं इतना पढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। पाकिस्तान का नाम देखिए गाइस, बात जो है ना, मैं जरा एक्सप्लोर कर लेते ना, आखिर हमें भी पता चले कि पढ़ने का मकसद क्या होता है। अच्छा पढ़ के इंसान क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है? बड़ा बनने की बात नहीं है, लेकिन इंसान काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखता है जो कि उसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आती है। जैसे कि जैसे लेकिन कि लोग तो कहते हैं कि हमें बैंक बैलेंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, पर्सनालिटी में नहीं चाहिए। हाँ नहीं, मेरी वैसे थिंकिंग नहीं है। आपकी अलग है। जी बिल्कुल। बैंकिंग में आपकी बैंक बैलेंस में आपका इम्प्रूवमेंट आ जाता है विद टाइम, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में लेते हैं। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि आप अपना काम अच्छे तरीके से। फील्ड में? जी बिल्कुल। भले आप कुछ भी करें, हाँ जी बिल्कुल, बस चोरी भी करें, डकैती भी करें। ये चीज़ें नहीं मैं कह रही बिल्कुल भी, आप थोड़ा सा गलत जगह में बोल रही अच्छा, हैं। अच्छा। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज़ का शौक है, चाहे वो जैसे अब इंजीनियरिंग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसमें फिर जॉब्स वगैरह हमारे पास कम होती है। इंजीनियरिंग में भी तरह तरह की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको फिर उसमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप अपना नाम खुद से कमा सकें। नाम कमा जी जी। बहुत प्यारी बातें करती है लीना, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसी से बातें करती हूँ। अच्छा लीना, मैं तुमसे एक टंग ट्विस्टर करने वाली हूँ। ओके रेडी? जी। चलो गाइस, अभी चेक करेंगे कि आखिर अलीना कितनी तेज़ी से ज़बान चलाती है। कहते हैं लड़कियों की ज़बान बहुत चलती है, लेकिन हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम में लड़कों की ज़बान भी बहुत तेज़ी से चलती है, ख़ास तौर पे जब टंग ट्विस्टर की बारी आती है, क्योंकि टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा तो ज़बान तो तेज़ी से चलानी पड़ेगी। वेल, जो टंग ट्विस्टर मैं आपको दे रही हूँ वो है कच्चा पपीता पक्का पपीता। 5 बार बोलना है, बगैर पलक झपके, बगैर सांस रोके। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा नहीं, पपीता नहीं, पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पपीता पीका कच्चा पीका। कच्चा पपीता पक्का पपीता। आई गेस हो गया भाई, बहुत हो गया। बच्ची की जान लेंगे क्या? ओके गाइस, अलीना कोई शेर सुना दो। शेर ये शेर है अल्लामा इकबाल का, जवाब शिकवा से। किस कदर गिना तुम्हें सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। ये अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसानों को कि तुम सुबह फजर के लिए नहीं उठते हो, तो उसको अल्लामा इकबाल ने एक जवाब शिकवा में लिखा है कि किस तरह अल्लाह ताला हमें जवाब देते हैं। ये अच्छा कोई गाना आता है? नहीं, गाना क्यों नहीं आता है? बेसिकली मैं गाना चाह नहीं रही हूँ। आप गाना चाह नहीं, वैसे आपको आता है?
मैं बहुत कम सुनती हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो फिर वो बीच में भूल गाने जाएगा नहीं मुझे। सुनती हैं आप? कम कम आई विल से बीच में भूल जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जब कोई गाना ऐसे। भूल जाते हैं फिर अब क्या करती हैं? खुद ही से बनाना शुरू कर देती हैं? हाँ आई डू दैट यस। सब करते हैं, इसीलिए अलीना नहीं सुनाना चाह रही है। ओके अलीना, मेरे अब सवाल है आपसे, आपने मुझे ये बताना है कि अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो ही गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दूंगी, वरना मैं अपने घर वापस ले जाऊंगी। ठीक है कोई मसला ओके नहीं है। फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, एक ऐसी चीज़ उसे फ्रिज में भी रख दें तो वो ठंडी नहीं होती है? फ्रिज में भी रख दें तो वो ठंडी नहीं हाँ होती है? बिल्कुल, उसे हम रखते हैं फ्रिज में? हाँ बिल्कुल रखते हैं। अंडा नहीं। अलीना तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है। 3 सेकेंड। 1 सेकंड, 2, 3। गरम मसाला। हाय गरम मसाला हम और आपकी जानिब से Thank you so ये छोटे से गिफ्ट हमें याद दिलाएगा कि हमने से बात की थी। यस वी हैव अनदर वन विद अस। आ जाइए। यस, समबडी हु इज फ्रॉम जीसी, रावियन। हम एक रावियन से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। क्या पढ़ रहे हैं आप? ICS इंटर कंप्यूटर साइंस। क्यों इतना पढ़ते हैं आप? क्या मसला क्या है? मैंने- छोटे बड़े पढ़ाई को आग लगाएं, मतलब क्या रखा है पढ़ने में? बहुत कुछ रखा है, मगर आप अपने सबसे पहले कैरियर पे फोकस करें। मगर आपने ज़िंदगी में आगे बनना क्या है, ये नहीं भी पढ़ाई, मगर आप अपनी पर्सनैलिटी में आगे चलें हसनैन, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं ताकि आने जाने वालों के लिए इधर आ जाइए। मुझे ये बताएं कि चलें पढ़ तो रहे माशाल्लाह ICS आप कर रहे हैं, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी अदर दैन योर स्टडीज़? मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता हूँ और उस अच्छा, एक ज़माना तो था हम ना करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जी, के जी। बारे में बात करते थे। जी अब पता है क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ क्या है? जी क्या है? इंस्टाग्राम यूजिंग, फेसबुक यूजिंग, टिकटॉक कैसे यूज़ करते हैं आप? मैं यूज़ या मिस यूज़? यूज़ करता हूँ। मैं तो स्टडी अच्छे बच्चे हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम में क्या आपको क्या देखना, स्क्रॉल करना अच्छा लगता है? नहीं, वैसे तो मैं उधर अकेडमी एक ज्वाइन की है, वहाँ से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्त ने मुझे लिंक सेंड किया, वो उधर से हम मिलके ओह। कोडिंग करते हैं। वेरी नाइस। और इसकी वहाँ भी पढ़ाई हो रही है? ये वहाँ भी पढ़ाई हो रही इतनी है। शदीद पढ़ाई हो रही है? टिकटॉक इंस्टाग्राम को भी नहीं छोड़ा, उसे भी आपने खराब कर दिया पढ़ाई से। जी ये देखिए, ये होते हैं गंदे बच्चे, ये सिर्फ पढ़ते रहते हैं। अच्छे बच्चे बगैर पढ़े भी बहुत कुछ कर जाते हैं। जी नहीं, ये बात नहीं है, ये तो आप मान गए फ़ौरन मेरी बात को। हसनैन, इसके अलावा और कौन से एप्लीकेशंस हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं? इंस्टाग्राम की बात होगी, अदर देन दैट? मैं एक डिबेटर भी हूँ। अच्छा, और तो आप सोशल मीडिया पे भी डिबेट्स करते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं करता। अच्छा, किस चीज़ पर डिबेट करते हैं? कोई टॉपिक मिल जाए उसको पहले मतलब तैयार करता हूँ कि उसमें बानो बोलना बाजार पे डिबेट अगर आपको करने के लिए दी जाए, कैसे आई- करेंगे आप? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ एक दफ़ा आनी है। बानो बाज़ार घूमें, अनारकलियाँ आएँ, देखें, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखें, यहाँ के रिहायशी से मुलाकात करें, उनके बारे में जानें कि वो किस तरह इधर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में जानें कि उनका क्या एक्सपीरियंस आ रहा है इधर रह के। ये तो बयान हो गया ना, डिबेट नहीं हुई ना। डिबेट आप तो डिबेट्स करते हैं, आपकी ये फील्ड है, तो मैंने आपको वही चैलेंज दिया जिसको आप कर सकें, या कुछ और दे देते हैं आपको? जी, मैं एक हफ़्ता पहले जो 27 अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि मुल्क में मायूसी छाई हुई है। हर तरफ कुछ कह नहीं सकते कि हर बंदा ही मतलब जमहूरियत कोई नाम ही नहीं रहा। GC हमें यही सिखाता है कि आपस में मतलब जमहूरियत एक नाम है, उसके अलावा अच्छा, आपस में यूनिटी रखें। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी इंजॉय करें इस तरह के। 27th अमेंडमेंट के बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे रावियन क्या कहते हैं, ये तमाम रावियंस के बिहाफ पे आप एक मैसेज दे दें। ये नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी, ये रावियंस ने कहा है, नहीं होनी चाहिए। गाइस, ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है, स्नैन ने, एंड इज अ रावियन। और ये बहुत सीरियस, आप बिल्कुल संजीदा है। यस आई एम। आप अपने होश व हवास यस नहीं, आज चलो स्नैन, चलो खैर, ये तो एक मैसेज था जो हमने शेयर कर दिया। सम अदर देन दैट, एक छोटी सी मज़ेदार सी गेम है जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ। 10 दूंगी मैं आपको। पहले मुझे ये बताएं कि आपने कभी चोरी की है? नहीं।
फिर तो करनी पड़ेगी आपको। आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि आपने चोरी करनी, करेंगे आप? नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं करोगे। ये बहुत अच्छा बच्चा है गाइस, ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। मैंने सिर्फ यही देखना था कि ये कितनी पढ़ाई करते हैं। ओके फाइन। सो स्नैन टंग ट्विस्टर है मेरा, आपको जो मैं दे रही हूँ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचे कुछ पूंछ ऊंची, 5 बार। नहीं, ये मुझे याद ही नहीं। फाइन। तो ये आसान सा बता दें, ये याद ही नहीं हो रहा। आसान सा बताते हैं हम आपको, बहुत आसान बताएंगे हम आपको। इतना आसान बताएंगे कि आसान ही आसान होगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 5 बार बोल दो बगैर पलक झपके, बगैर सांस रोके। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कर लिया भाई, कर लिया, कर लिया, नौजवान ने कर लिया। क्लैप फॉर योरसेल्फ, जोर से। ओके गुड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। गौर से सुनना है, क्यों? क्योंकि इस सवाल के जवाब में मैं आपको दूंगी गिफ्ट हैम्पर, लेकिन इससे पहले आप सुनाएंगे एक गाना। गाना मैं नहीं, मैं कवाली ये सुन। क्या बात हुई? मैं कवाली सुना दे। उनके अंदाज़े करम। जैसे सुनाई जाती है वैसे सुनाए। नहीं मतलब सही, अभी मेरी नहीं ना। मेरा कवाली में इतना ना मतलब है। अच्छा चलें, सवाल करेंगे। सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज़ है जो पाँव के बगैर आगे जाती है लेकिन पीछे मुड़कर कभी भी नहीं आती है। पाँव के बगैर आगे जाती है टाइम। भाई दम है, बात में दम है। ये नहीं, छोटा सा गिफ्ट हैम्पर में से आपको याद दिलाएगा मेरे बात। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक। वैसे मेरे कैमरामैन ने कहा है बानो बाज़ार है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा फैंसी किस्म का बाज़ार है। वेल बाज़ार को भी आप देखते जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा प्रोलॉन्ग कर लें बातचीत को आपसे जाते जाते ब्रेक को, ताकि आपको भी दिखता जाए कि हम आज कहाँ आए हुए हैं। समहाउ छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम अनारकली बाज़ार, बानो बाज़ार, खूबसूरत बाज़ार। वैसे मुझे लग रहा है कि शादी की स्पेसिफिकली अगर आपने शॉपिंग करनी है अपने लिए, किसी के लिए भी, अपने किसी रिलेटिव के लिए या किसी जानने वाले के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, तो इस बाज़ार में आप ज़रूर आए। एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, काम वाले लोग भी हैं, सैम्पल्स भी यहाँ पे अगर आप देखें डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। समहाउ अपने सामान की, अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद कीजिए और साथ साथ में आराम से शॉपिंग कीजिए। अभी चलो बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं कि हमसे कौन बात करने वाला है और हमारे साथ क्या शेयर करने वाला है। आइए मेरे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीस है। अनीस मेरे पास आए, इधर आ जाए तो रास्ता थोड़ा सा खाली रहे। आप क्या करते हैं? मैं पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। ये PSO पेट्रोल पंप सलामपुरा। कब से कर रहे हैं? जी 5 साल हो गए हैं। 5 साल से? अच्छा, पेट्रोल पंप पे काम करने से पहले आप कहीं और भी काम कर रहे थे? नहीं, इससे पहले मैं अपनी अम्मी की खिदमत करता था। वाह क्या बात है। मतलब चलो वालिदैन की खिदमत भी है क्या? मतलब आपकी वालिदा क्या बीमार थी? जी जाहिर बात है, 70 साल की एज है, तो जाहिर बात है माँ अपने बच्चे को संभालती है। जब माँ अपने 12 बच्चों को ही संभालती है तो फिर एक बच्चे का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माँ को खिदमत करे और उनकी ज़िंदगी संवारे। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब चलो अब तो खैर जानते हैं, पूछती हूँ मैं ज़रा अनीस से कि ऐसा क्यों हुआ कि बाकी बहन भाई, वैसे कितने बहन भाई हैं आप? 5 बहनें 1 भाई। 5 बहनें और भाई। 5 बहनें बहनें बड़ी हैं? जी 2 बड़ी हैं, 3 छोटी हैं। बहनों की शादी हो गई है। अच्छा। बहनें आपकी अम्मी क्या, उन्हें क्या क्या बीमारी है? उनको यानी कि वो क्या कहते हैं, हाँ, वो फालिज का मसला है। अच्छा। और गले में खाने में यानी कि प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अभी भी? नहीं, अब ठीक है। जैसे अम्मी की खिदमत कर रहे हो, अब वालदा बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी कमज़ोरी है। अच्छा। बस यूँ ही समझे कि माँ माशाल्लाह हर पोर ठीक है। अब खाने पीने की खुराक की तरफ मैं अच्छा, आप फिर क्या काम के बाद अम्मी के पास चले जाते हैं? जी मैंने अब पेट्रोल पंप का काम छोड़ दिया, अब वालदा की खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना ये चाह रहा हूँ कि मैं काम करूँ, सिर्फ जन्नत कमाऊँ। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है ना। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा चलो, वैसे मतलब घर का सिस्टम कैसे चलता है? कमाने वाला कौन है? जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया हुआ है, 18वां साल हो गए हैं। मैं अकेला भाई तो पहले से हूँ, ऊपर से किराया आता है।
किराए की वजह से हमारा घर का सिस्टम चल रहा है। अच्छा हाँ, मतलब ये कि कहीं ना कहीं से कोई है सपोर्ट सिस्टम है आपका। अच्छा, जी जी तभी कोई मसला नहीं है कि कोई कमाएगा तभी घर चलेगा, मतलब कोई ना भी कमाए तो भी घर चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही ये है। बात है ना, मतलब वरना तो टेंशन वाली बात हो जाती। अगर घर का कोई फर्द ना कमाए तो फिर तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं आगे क्या सोच के रखा है अभी, और क्या करना है जिंदगी में? ज़िंदगी में मैं ये चाह रहा हूँ कि बस वादा की खिदमत करूँ, उनकी दुआएं लूँ, और इसके अलावा जो भी मुझे काम मिलता है मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेहनत से ही इंसान ऊपर बढ़ता है। मैं बस ये चाहता हूँ। क्या बात है। अच्छा अनीस, आप कभी टंग ट्विस्टर किए हैं आपने? नहीं नहीं आज करेंगे? नहीं 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 करेंगे? नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठते सारी अल्लाह का नाम लेता हूँ, तलावत करता हूँ, सबकी हक में दुआ करता अरे हूँ। हम तो वो मजाक वाली बात कर रहे हैं ना, फन नहीं करते किसी के साथ, दोस्तों के साथ। जी चलो कभी कोई दोस्त ये कह दे कि भैया एक जुमला है, ये तुमने 5 बार बोलना है, बार बोलना है। एक चीज को जब बार बोलते हैं तो जबान अटक जाती है ना। सीधी बात है कि मैं ना मिडिल पास हूँ। वो कहते हैं ना कि इंसान जितना पढ़ा लिखा हो उतनी ही बात की है। मैं बस अपने ना जितने में अच्छा अनीस, चलो मैं तुम्हें दे रही हूँ, छोड़ो इन बातों को। पढ़ने पढ़ाई वाली बात ही नहीं करनी हमने, गंदी बातें होती है। जी अच्छी बातें करेंगे, ओके? चलो अब मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ। आपने टंग ट्विस्टर का मतलब ये होता है ना कि आपको एक ऐसा जुमला दे दिया गया है जो बड़ा मुश्किल होता है बोलना, लेकिन उस मुश्किल जुमले को आपने बार बोलना होता है। ठीक है, बगैर रुके बोलना है। ठीक है। और आपको मैंने जो जुमला दिया वो लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। जी लाल पीली लालटेन झंडा हो सकता है। अल्लाह, मैंने सवाल नहीं पूछा है, इसको बार बोलो अनीस, इसको बार बोलना है। अच्छा। 5 बार बोलना है। लाल चलो मैं बोल, मुझे मेरी बात सुनो। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन लाल पीली टैन लाल लालटेन। नहीं, लाल पीली टैन नहीं, टैन नहीं ना। गलत हो गया ना, अगर गलत बोलोगे तो फिर से बोलना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं। देखो, लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन लाल पीली लालटेन। नहीं, गलत हो गया, फिर से बोलना पड़ेगा। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल लालटेन लाल। नहीं, देखो, लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल लालटेन पीली लालटेन। अल्लाह मुझे बचा ले। नहीं अनीस, ऐसे नहीं है ये। अनीस और मैं बदल रही हूँ, ठीक है? जी। नहीं, गाना सुनाए। गाना गाना हाँ, गाना सुना दे। जी सुनाता हूँ। मैंने प्यार ही तुम्ही से किया है। गाने की तरह सुनाना है। मैंने प्यार ही तुम्ही से किया है, मैंने दिल ही तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे प्यार करूं, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे प्यार करूं। क्या बात है, ये प्यार करूं है या प्यार करूं है? जी प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं तो प्यार करूं है। ये सही था। हम और आपकी जानिब से ये छोटा सा गिफ्ट है मनीष, आपको हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आके आपको आपके और भी बहुत सारे दोस्तों से मिलवाएंगे। साथ में हम आपको ये खूबसूरत सी मार्केट भी दिखा रहे हैं जहाँ पे इतना कुछ है। मुझे घूमते जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्योंकि बिल्कुल जिससे कहते हैं ना वो एक लेबरिंथ की तरह है, बुलबुलें वहाँ से यहाँ से वहाँ, बस अब चलते जाइए और नेवर एंडिंग किस्म का जहाँ पे अब जो है वो आपको शॉपिंग के स्टॉल्स नज़र आते जाएंगे, स्पेसिफिकली ज्वेलरी और कपड़े जो आप ज़्यादा यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। चलें ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। इतनी देर में मैं चलती हूँ और कुछ इधर उधर से विंडो शॉपिंग करती हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम अनारकली बाज़ार। आज हम और आप और बहुत सारा फ़न जो दोस्त यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, जिनसे हमने पहले बात की, मुलाकात की, आपके साथ मिलवाया, अभी भी बहुत सारे और दोस्तों के जिनसे मिलवाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि डिस्ट्रैक्शंस वो कहते हैं हेल्दी वाली नहीं यार, यहाँ पे तो टाइम समहाउ वेस्ट है, ये नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अपना वॉलेट जो है वो फुल करके लेकर आना है, तो तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारा सामान, बहुत सारी फैंसी चीज़ें जिससे मैं बात कर खुशी की दुकान भी आ गई जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। समझ चले आगे बढ़ते, देखते हैं कि कौन हमसे बात करेगा और क्या बात करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहाद है। राना,
मोहम्मद फरहाद नाम है मेरा। मोहम्मद फरहाद है। कहाँ से आए हैं फरहाद आप? मैं शादरा से आया हूँ। यहाँ पर कैसे? यहाँ अपने भांजे की शॉपिंग करने के लिए हूँ, शादी की। कौन कौन आया है? फैमिली साथ है मेरे, वालदा अच्छा, और वो लोग शॉपिंग के लिए busy? हाँ हाँ जी, वो बिज़ी हैं। और आप? मैं भाई इंटरव्यू के लिए खड़ा हो गया हूँ वहाँ मैं भाई इंटरव्यू के लिए खड़ा हो गया, फैमिली बिजी है। अच्छा, अम्मी आई हैं, आप आए हैं, और पे। साथ में सिस्टर आई हैं। शादी किसकी है? मेरे भांजे की है, सिस्टर के बेटे भांजे की। की शादी है। जी जी। तो आप तीनों ने अपने लिए कुछ कुछ लेना है कुछ, या फिर कोई एक ही शादी, जिसकी शादी हो रही है उसके लिए कुछ लेने आए हैं? जिसकी शादी हो रही है उसके लिए लेने, अपने लिए भी लेने। उन्होंने क्या आपको असाइन किया है कि ये लेकर आना है? क्या लेकर जाना है उनके? उनके लिए मैंने शेरवानी लेनी है और अच्छा, दुल्हन के कपड़े। लिए कपड़े वगैरह लेने हैं, दुल्हन के लिए फ्राक वो भी वगैरह। उनका हिसाब किताब भी आप ही की तरह है, तभी आपका नाम पहुंच जाएगा। हाँ जी ये बात, इसीलिए ये एज मॉडल आए हैं जी जी कि उनके नाम पे जो बनाना है वो इन पर फरात पर बना दिया जाएगा। जी जी। सही हो गया। कलर वलर भी बता दिया उन्होंने? हाँ जी, सब कुछ बता दी। अच्छा, तो अभी आपने देखनी है? अभी बस आए थे? हाँ जी, अभी देखनी है, शॉपिंग वगैरह अभी सारी करनी है। अम्मी ने भी अपनी शॉपिंग करनी है? ये सामने ही खड़ी हैं वालदा वगैरह। अच्छा, उन्होंने भी करनी है शॉपिंग? हाँ जी, सबने करनी है अभी। सबने करनी है। अभी शादी है भांजे की, तो शादी की शॉपिंग क्यों नहीं करेंगे? और क्या क्या लेना है? और उसके अलावा जूते अच्छा, वगैरह वैसे लेने हैं। वैसे फैमिली में किसी की भी शादी हो रही होती है तो इसी बाजार में से शॉपिंग की जाती है या और बाजार भी जाते हैं? ज़्यादा इसी बाज़ार से की जाती है और साथ में शेरावाला से की जाती है। सही है। अच्छा, जो मार्केट ये अनारकली बाजार है, बानो बाजार भी है, यहाँ पर और किस किस तरह की शॉपिंग के लिए आप लोग आ सकते हैं? जूतियाँ वगैरह हो गई, सब कपड़े मिल जाते हैं? हाँ, कपड़े, ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, सब कुछ मिल जाता है सब इधर। कुछ मिल जाता है? विग वगैरह भी मिल जाती है। कह रही है मेकअप वगैरह भी मिल जाती है। हाँ जी। लेकिन आपने ये मुझे देखकर क्यों बोला? भाई ये मेरे अपने बाल हैं। नहीं नहीं, वैसे बोला है। वैसे बोला है। अच्छा, मतलब विग वगैरह किसको चाहिए होती है? जिनके बाल नहीं होते, अक्सर थोड़े होते हैं। जिनके थोड़े होते हैं। हाँ जी, सही है, तो वो विग शिग से काम चला लेते चला लेते हैं। हैं। ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर फरहाद ऐसा फैशन आ जाए जिसमें इंसान बराबर गंजे हो आप, गंजे होने का फैशन आ जाए तो फिर तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई लेकिन ये फैशन कभी भी नहीं आया नहीं आया। है ना? आना ऐसे- चाहिए। आना चाहिए वैसे। तो फरहाद कैसे कह रहे हैं, आना चाहिए गंजे होने का फैशन भी है, कोई लोग अपनाते हैं गंजे होने का फैशन भी। हाँ, शौकिया Confidence चाहिए। ऐसे ही है। ओके जनाब, चलिए फरहाद, अब मैं आपसे आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ। टंग ट्विस्टर का मतलब ये कि एक जुमला है जो आपने ना बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। चलिए, मैं आपको 5 बार बोलने के लिए कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है? ठीक है, रेडी? रेडी। ओके, अब आप बोलिए। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। गलत। अब सारे का सारा फिर बोलना पड़ेगा। कितनी तेज़ हूँ मैं। पहले इनको 5 बार मैंने बोलने दिया, मेरे को अच्छा बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो, एंड में जाके मैंने बोला, मैंने कहा नहीं ये सारा गलत। दोबारा सुने। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, अच्छा अच्छा। नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र। नहीं नहीं, कोई और देख। नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र की नज़र को नज़र लग गई। जनानी है। अच्छा। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग नहीं। गई। कोई और देख ले। कोई और देख लें, मतलब ये क्या बात हुई? कोई और क्यों देख लें? यहाँ रिश्ता कुछ पक्का और- हो चुका हुआ है। कुछ और पूछ ले। ओके फाइन। लाल लालटेन, पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। ये लाल लालटेन, लालटेन, पीली लालटेन, लालटेन, पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लालटेन, अभी सारे इकट्ठा बोलें। लालटेन, पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल कोई लालटेन। शेर वगैरह पूछ ले। शेर सुना दे। इकबाल का शेर है, बहुत पुराना शेर है तो सारे वो भी तो पुराने हाँ हैं। जी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम तेरे हैं। बिदारी रूह जब सॉरी, एक शेर था, आशिकाना सा शेर है, मैंने खुद लिखा हुआ है, वो सुनाता आपने हूँ। लिखा है? मैंने खुद आप लिखा। शायरी भी करते हैं? जी अच्छा, सुनाते भी हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। मुझे दें। मुझे परेशान ही कर दिया उसकी निगाहों ने देखकर, पता नहीं वार करती हैं कि प्यार। ओए हाय हाय, पता नहीं वार करती हैं या प्यार, इतनी खतरनाक निगाहें। ओह माय गॉड, स्नाइपर तो नहीं थी वो कहीं? नहीं नहीं, वैसे ही मैंने अपनी हकीकी रूह में जाके लिखा हुआ है। हकीकी रूह में जाकर इन्होंने शेर लिखा। रूह में जाकर शेर कैसे लिखते हैं? बस जब बंदे को किसी से लो लग जाए तो बंदा फिर
अपने आपकी लॉ लग गई। बस लग गई। Very लड़की nice. से साथ नहीं लगी, अच्छा वैसे लग गई, वैसे लग गई। ये भी अच्छा है। ओके फाइन, चलिए हम आपसे एक सवाल करेंगे। करें। ओके फरहाद, मुझे ये बताइए कि एक कैदी के सामने 3 कमरे हैं, अच्छा, कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। अब इस बात पे तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर नहीं दूंगी, पूरा सवाल सुने। एक कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं, अच्छा, दूसरे में पुलिस वाला है और तीसरे कमरे में आग लगी है। अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि वो किस कमरे में जाएगा? 3 कमरे हैं, तीनों कमरे में शेर है। नहीं, किसने कहा है? एक कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं, एक कमरे में आग लगी है, एक कमरे में पुलिस वाला है। अच्छा, उसने जाना है, अब वो किस कमरे से जाएगा? पुलिस वाले कमरे से जाएगा तो पुलिस वाले कमरे तो पकड़ा जाएगा, कैदी है भाई। तो उधर जल जाएगा। ये क्या बात हुई? आग वाले में तो जल जाएगा, जी, उधर शेर वाले में तो 3 साल से भूखे शेर है, उधर तो नबेड़ा जाएगा। शेर वाले में जाए तो चला जाएगा। कैसे जाएगा? भूखे बचेगा कैसे? साथ वो में तो भूखे हैं। साथ में खाना वगैरह ले जाएगा। नहीं, ये तो गलत बात है। आखिरी चांस। मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? मर अंदर- जाएगा तो जाएगा कैसे? शेर भूखे मर गए हैं। कब मरे थे? भूखे थे 3 साल से, सच याद आ। शुक्र है याद आ गया। हम और आपकी जानिब से ये गिफ्ट है आपके लिए, हमें ये याद दिलाएगा कि शेर 3 साल से भूखे थे तो मर गए। मर गए हैं। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया गाइस, इतना रश इतना रश इतना रश, अभी तक रश। लेकिन मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो सारे सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे और दरुज जवाब देने पे मैंने दिए थे गिफ्ट हैम्पर्स। तो आखिर वो सवाल क्या है? एक सवाल मैंने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में भी रख दें तो ठंडी नहीं होती? गरम मसाला है गाइस। कितनी बार तो बताया आपको, भूल जाते हैं आप। वह एक और सवाल, और वो सवाल ये कि वो कौन सी चीज़ है जो पाँव के बगैर आगे जाती है लेकिन पीछे नहीं आती है? और पाँव के बगैर आगे जाने वाली लेकिन पीछे वापस ना आने वाली चीज़ को हम कहते हैं वक्त। बहुत सारे लोगों ने कहा कि रेलगाड़ी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पलट के आ ही जाती है। somehow इसका जो दरिज जवाब था, करेक्ट आंसर वॉज टाइम। और एक और सवाल जो मैंने किया था कि वो कौन सी नौकरी है जो हम एक दिन भी नहीं करते लेकिन तनख्वाह हम पूरी लेते हैं। रात की नौकरी यानी कि नाइट शिफ्ट। वेल डिपेंड करता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग करते भी होंगे लेकिन फिर वो दिन की नहीं करते होंगे ना, तो इस चीज़ को हम बदल के समझ सकते हैं। वेल एक आखिरी सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि कैदी के सामने 3 कमरे हैं, एक कमरे में 3 साल से भूखे शेर है और दूसरे में पुलिस वाला, और तीसरे कमरे में आग लग गई है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि वो किस कमरे में जाएगा? तो वेल गाइस इसके बहुत सारे जवाब दिए लेकिन जो दुरुस्त जवाब था वो यही था कि शेर वाले कमरे में, क्योंकि कोई शेर इतनी देर तक भूखा रह ही नहीं सकता है और या तो वो वहाँ से निकल के जा चुका हुआ होगा या वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने शिकार को पकड़ चुका होगा। संभाल जो कुछ भी सोचने हैं ना आप सोच लें, और अगर आपको कोई भी और जवाब समझ में आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि जवाब दुरुस्त नहीं था, तो आप जाइए सोशल मीडिया पे, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, वहाँ हम कमेंट सेक्शन में लिख डालिए वो सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। हम आपके हर कमेंट को बहुत गौर से पढ़ते हैं और आप हमें जहाँ बुलाते हैं वहाँ हम आते भी हैं। बहुत सारे दोस्त बहुत अरसे से कह रहे थे कि अनारकली बाज़ार आ जाए। हम रात में वैसे आए थे अनारकली फूड स्ट्रीट में, लेकिन समहाउ आज अनारकली बाज़ार में हम फिज़िकली पहुँच ही गए हैं। तो खैर ये हमारे दोस्तों का प्यार है जो आज हमसे यहाँ पे मिले और जिन्होंने हमें आज हमें यहाँ पे बुलाया। आप भी हमें कहीं बुलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम वहाँ पे ज़रूर मिलने के लिए आएंगे और आप भी हमसे ज़रूर मिलिएगा। वेल ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त, क्योंकि मैं अगले प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्त बहुत सारा फ़न लेकर आने वाली हूँ आपके पास। साइनिंग ऑफ नाउ, टूडल्स गाइस।